आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। केदारनाथ को लेकर क्या पार्टी सोच रही है? बीजेपी को फोबिया हो गया यात्रा शब्द से। राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब जब भी कोई यात्रा का नाम आता है इनका खाना पीना सब बंद हो जाता है, इनकी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। तो हम अपनी संस्कृति अपनी धरोहर को नहीं छोड़ना चाहते। और वैसे भी सर पंच केदार हैं, छठा केदार नहीं होता। ये पुराणों के संग खिलवाड़ है। ये हमारा जो केदारनाथ है सतयुग का मंदिर है साहब। इनकी मति हर गई है। राम मंदिर में इनने किया, नारायण के मंदिर में भी किया, वहाँ बर्बाद हो गए। अब शिव की बारी, भोले बाबा तो करे देंगे काम। उत्तराखंड में अभी दो उपचुनाव जीतकर कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। सामने केदारनाथ का उपचुनाव भी है और जिस तरह से लोकसभा के नतीजे सामने आए उसके बाद भले ही उत्तराखंड में 5 सीटें कांग्रेस ने गंवा दी हो, लेकिन उसके बाद जोश हाई है। आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रणनीति है, बातचीत के लिए हमारे साथ करण मेहरा हैं, प्रदेश अध्यक्ष। करण जी, 5 सीटें कांग्रेस ने गंवाई, लेकिन वो गंवाने जैसा कोई दुख नज़र नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? देखिए, माहौल कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार 2.5 साल से 3 साल से मेहनत कर रहा है। माहौल मुद्दे हमारे पक्ष में थे। अग्निवीर योजना, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडारी, किसान, बाढ़ में कोई मदद ना होना, और इन सब में कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का नाम आना। हाकम सिंह बीजेपी का जिला पंचायत, मंगलौर का मंडल अध्यक्ष पटवारी पेपर लीक में, बीजेपी का अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या, और उसके बावजूद हम नहीं जीत पाए। तो कारण हैं। इसीलिए आदरणीय खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ भेजा है। मैं प्रसन्न हूँ जिनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है और राजनीतिक अनुभव भी है। वहाँ पुनिया साहब हमारे बीच में हैं, 1-to-1 वो ले रहे हैं और 3 दिन की मैराथन बैठक कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से मिलेंगे और क्या कारण रहे नहीं जीतने के, उनको वो लिपिबद्ध करके दिल्ली पहुँचाएंगे। कई चीज़ें मैं आप लोगों से ऑन कैमरा पहले कह चुका हूँ, आज कहने का समय नहीं है क्योंकि 3 दिन की अभी समीक्षा है ही, वो चीज़ें निकल आएंगे। लेकिन उत्साह का कारण बाई इलेक्शन जिसकी सरकार ना हो और 2 साल तक दूसरी पार्टी की सरकार हो, उसके बाद भी जीतना एक बड़ी बात है। सरकार में बाई इलेक्शन जीतना आसान है, लेकिन जब सरकार आपकी नहीं है, 2 साल तक सरकार दूसरे की है, उसके बाद बाई इलेक्शन जीते हैं, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है। सारे सीनियर्स ने एकजुट होकर पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ाया, हम जीते। और यही मंत्र जनता ने हमको सिखाया है, एक रहो, एकजुट रहो, मेहनत करो, तो 2027 में कुशासन को उखाड़ के सुशासन लाने की शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए उत्साह भी है। एक यात्रा भी आप निकालने जा रहे हैं 24 जुलाई से हरिद्वार से, जय गंगे जय केदार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये केदारनाथ उपचुनाव की तैयारी कर रही है कांग्रेस, और उपचुनाव की तैयारी तो करनी भी चाहिए, बीजेपी कर रही। केदारनाथ को लेकर क्या पार्टी सोच रही है? देखिए, इसमें एक बात और है। बीजेपी को फोबिया हो गया यात्रा शब्द से। राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अब जब भी कोई यात्रा का नाम आता है इनका खाना पीना सब बंद हो जाता है, इनकी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है। मेरी प्रेस को तो उतनी जगह मिली या नहीं मिली, लेकिन बीजेपी ने जितना इस यात्रा का विरोध किया, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और मेरा वो प्रचार भी कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यात्रा केदारनाथ के साथ साथ हमारी पूरी संस्कृति को लेकर है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेके, गंगा जली उनसे मांग कर ही मैं केदारनाथ जा रहा हूँ जलाभिषेक के लिए, क्योंकि 4 मुद्दे तो सीधे सीधे हैं। केदारनाथ में सोने की चोरी होती है और हम नहीं कहते, आप ही ने कहा 19 घोड़ों में सोना गया, और जो है इतने 230 किलो सोना था। आपने ही चीफ सेक्रेटरी से चिट्ठी लेके सुरक्षा की मांग करी थी कि 2 सिपाही कुछ नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा बढ़ाई जाए, और आज आप कह रहे हैं कि इतना सोना नहीं था। हमने कहा जांच तो बैठा देते। आप शंकराचार्य जी को कह रहे हैं कि उच्च अधिकारियों के पास जाएं, उच्च उस पर जाएं और जांच बैठाएं। भाई आपकी सरकार, आप BKTC के अध्यक्ष, आप खुद पहल करिए जांच कराने की, क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरी बात, देव भूमि में या भगवान के घर में राजा और रंग के लिए समान नियम है। वहाँ हम सब उनके भक्त हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। केदारनाथ में आप यहीं के हैं, मैं यहीं का हूँ, हम मोबाइल लेके नहीं जा सकते, फोटो नहीं खींच सकते धाम के अंदर, गर्भगृह में। प्रधानमंत्री 5 कैमरे लेके चले गए। BKTC के अध्यक्ष ने क्यों उनको नोटिस नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रधानमंत्री अपनी जगह है, लेकिन BKTC का अध्यक्ष स्वायत्त है, उसको वहाँ की परंपरा, वहाँ के नियमों की रक्षा करने के लिए बनाया गया, प्रतिष्ठित किया गया है। वो उसमें नाकाम रहे, वो नतमस्तक हो गए मोदी के सामने। और कृष्णा माई की गुफा, वहाँ आने जाने वाला हर व्यक्ति जानता है ये कृष्णा माई की गुफा है, जिसमें वर्षों तक कृष्णा माई ने तपस्या की। उसमें एक पार्टी का एक बड़ा नेता आके एक रात रहता है, ध्यान करता है या क्या करता है वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कृष्णा माई का नाम बदल के उसको
अमुक व्यक्ति के नाम पे रख दिया जाता है और उसमें जाने का देखने का 1100 रुपये का टिकट कर दिया जाता है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और जिस तरीके से दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर की स्थापना करने की कोशिश की गई, उनके निमंत्रण पत्र आपके पास हैं, उन्होंने जो QR कोड जारी किया था वो आपको पता है। दिल्ली वालों ने एक अकाउंट भेज दिया, जारी कर दिया कि केदारनाथ धाम समिति ट्रस्ट, और इसमें आप पैसा डालिए। यह हमारी संग लूट है। और ये आने वाले भविष्य में हो सकता है कोई ऐसा पागल निकल जाए जो कहे कि असली केदारनाथ यही है। तो हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को नहीं छोड़ना चाहते। और वैसे भी सर, पंच केदार हैं, छठा केदार नहीं होता। पंच बद्री हैं, छठा बद्री नहीं होता। ये पुराणों के संग खिलवाड़ है। ये हमारा जो केदारनाथ है सतयुग का मंदिर है साहब। ये ज्योतिर्लिंग है, सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी हैं। आप उसका इस तरीके से अपमान करेंगे। पुराणों में, वेदों में जो केदारनाथ का जिक्र है वो इस केदारनाथ का जिक्र है। गौरीकुंड से इतने ऊपर, बाएं में ये पर्वत, दाएं में ये पर्वत, पीछे ये पर्वत। आप कैसे दिल्ली में आप ये भी कह रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति दिल्ली हो जाएगी? तो साहब ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। पंडा पुरोहितों का जिस तरीके से अपमान लगातार इस सरकार कर रही समय समय पर हमारी संस्कृति का, आप तो हद हो गई। अब तो शंकराचार्य जी के ऊपर भी आरोप लगाने लगे हैं। गुरु का काम है शिष्य ए हो बी हो, अगर गलत करा तो उसको टोकना, उसको करना, इंगित करना। और शंकराचार्य की तो मुख्य भूमिका है समय काल परिस्थिति के हिसाब से धर्म को किस तरीके से चला जाए। पुराने जमाने 1000 साल लोग तपस्या करते थे, अब 1000 साल तो हम जी नहीं, 50-60 में निकल जा रहे हैं। तो इन 60 सालों में कैसे हम अपने को जीवन मरण के बंधन से मुक्त करें, इस चीज़ का रास्ता बताने का काम शंकराचार्य का। चारों शंकराचार्यों की स्थापना इसीलिए हुई है। और वैसे भी कह रखा है, जाको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर लई। इनकी मति हर गई है। राम मंदिर में इन्होंने किया, नारायण के मंदिर में भी किया, वहाँ बर्बाद हो गए। अब शिव की बारी, भोले बाबा तो कर ही देंगे काम। तो ये क्या जो लोग कह भी रहे हैं कि 98% तो हिंदू थे बद्रीनाथ में, मंगलौर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तो हिंदुओं ने हरा दिया। ये कांग्रेस का जो हिंदुत्व, जैसे आप कह भी रहे, अयोध्या में आशीर्वाद मिला, भूवैकुंठ धाम में भी मिल गया, आप केदारनाथ की बारी है। तो ये जो हिंदुत्व वाली राजनीति है, ये क्या दो हिंदुत्व हैं, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का? सर, हम हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस सेकुलर है। हम हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से बात करते हैं। अधिकार देने का बात भी नागरिक के हिसाब से। संविधान बनाया बाबा भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में, वो भी नागरिकों के हिसाब से बना। कांग्रेस राजनीति नहीं करती। कांग्रेस इस समय, क्योंकि ये समय की मांग है कि हम बीजेपी के छद्म हिंदुत्व को एक्सपोज करें। इनकी गलतियों को बताने का भी काम तो मेरा ही है, विपक्ष का नेता होने के नाते। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। जिस तरीके से हमारी धर्म और संस्कृति से भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ कर रही है, उसको एक्सपोज कर रहा हूँ। जो विश्वकर्मा जी के नियम थे, उन्होंने बता रखा कि देवी का गर्भगृह का माप क्या होगा। उन्होंने बता रखा कि शिव के गर्भगृह का माप क्या होगा। उन्होंने ये भी बता रखा कि जो हमारी यज्ञशाला है उसका माप क्या होगा, कितने कोण होंगे, कितने चक्र होंगे, कितने ध्वज लगेंगे, सब चीज़ इंगित है। उन्होंने ही कहा है ना कि मंदिर भी एक शरीर की तरह है और आत्मा, मूर्ति जो है वो आत्मा की तरह है, और बिना सर के आत्मा अंदर नहीं रुकते। अभी मेरा सिर काटिया, अब मैं गायब हो जाएगी आत्मा। तो वैसे ही बिना शिखा के, बिना गुंबद के, बिना मंदिर की उसके आपने कैसे आपने वहाँ भगवान राम की प्रतिष्ठा कर दी। रामनवमी तक का इंतजार नहीं किया। जन्म से, पीढ़ियों से मेरा परिवार भगवान राम के आने का उत्साह रामनवमी के दिन मनाता है। तुमने काले महीने में कर दिया। हमारे यहाँ तो काले महीने में कोई शुभ काम करते ही नहीं। और जिस बेचारे पंडित को जबरदस्ती तुमने पूजा करवाई, वो एक्सीडेंट में चल बसे, तो दंड उसी को मिलना था, क्योंकि गुरु की श्रेणी में था, गुरु पद पे था, उसका काम था गलत काम को रोकना। लेकिन वो पूजा में बैठा, डर के मारे बैठा, चाहे कैसे भी बैठा, तो दंड मिला। उसका परिवार उस दुख को झेल रहा होगा। मैं श्रद्धांजलि देता तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हकीकत है। और ये देवभूमि हम जानते हैं साहब, यहाँ किस चीज़ का क्या असर होता है। कहाँ कदम रखने से भी फर्क पड़ जाता है, कदम पीछे करने से भी फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो कण कण में देवता है, पत्थर, हर पत्थर में भगवान भोले बाबा बैठे हुए हैं। तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और जिस तरीके का उत्पात चल रहा है, जिस तरीके का, मतलब आप भोले बाबा को छोटा दिखा रहे हैं, मोदी जी को बड़ा दिखा रहे हैं। बाबा केदार छोटे दिख रहे थे उस समय के पोस्टर देखिए, बड़े से दिख रहे हैं चोगे में। राम भगवान को हाथ पकड़ के बैग लेके अयोध्या ले जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये छद्म संस्कृति का मामला है। मैं भी तो सनातन धर्म का पालन करने वाला हूँ। मैं भी लिबरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी जन्म मरण के बंधन के से मुक्ति के लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अगला जन्म मेरा हो ही ना इस जगह में, आगे को मेरी यात्रा हो। तो मैं औरों को भी वही दिशा देनी है। और मेरा इससे कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसके लिए लड़ने के लिए हम हैं। और उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए मैं माँ गंगा का आशीर्वाद लेके 24 तारीख को गंगा जली लेकर
बाबा केदार के यहाँ जाऊँगा और जलाभिषेक के साथ प्रार्थना करूँगा और वहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं भैरव जी उनके पास जाके न्याय की गुहार भी करूँगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये थे करण मेहरा, जिन्होंने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई जो हिंदुत्व को लेकर बीजेपी चल रही है, दरअसल आईना दिखाने की कोशिश है। ये कहना है करण मेहरा का कि जिस तरह से केदारनाथ से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको भुनाने की कोशिश है। मंथन चल रहा है कांग्रेस का। 24 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक जाएगी और गंगा जल लेकर सभी नेता जाएंगे। और इस बहाने आने वाले समय में जो केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।